गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आपका पुराना दोस्त मदन सिंह और मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ऑन द लेटेस्ट टैरिफ्स व्हिच हैव बीन इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन इंडिया। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या राय है, ये टैरिफ्स क्यों इंडिया पे लगाए गए हैं। बिकॉज किसी और देश के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगाए, इवन चाइना पे नहीं लगाए, जो चाइना उनका एनिमी है। वेल जेंटलमैन, ये कहानी थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, बट गौर से सुनिएगा। द फर्स्ट थिंग हैपेंड वाज दैट फर्स्ट टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, मोदी जी उनकी काफी चमचागिरी कर रहे थे। ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ मोदी एंड ही वाज ट्वाइस कॉल्ड टू अमेरिका विद हाउडी मोदी। एक और दूसरी बार जब ये फिर गए वहां, तो इन्होंने नारा लगाया कि अब की बार फिर से ट्रंप सरकार। आई मीन ही वाज सपोर्टिंग ट्रंप ऑल द टाइम। अब सिचुएशन ऐसी आई कि ट्रंप जी हार गए इन द 2020 इलेक्शन एंड मोदी हैड टू डील विद जो बाइडेन। अब अमेरिका में ये एक रूल है तकरीबन, एंड बहुत रेयर होता है कि सिटिंग प्रेसिडेंट हार जाता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप वाज सिटिंग प्रेसिडेंट, ये हार गए। तो इस बार जब इलेक्शन आने वाली थी 2024 में, मोदी जी ने सोचा कि वेल डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं जीतेंगे एंड इनकम्बेंट जो है प्रेसिडेंट, उसका नॉमिनी दैट इज कमला हैरिस जीत जाएगी। और 24 में जस्ट बिफोर द इलेक्शन ही मेड अ विजिट टू America, Modi ji, and he carried some gifts also for Mrs. Bush and for Bush, not sorry, Joe Biden, Mrs. Joe Biden, and also for Joe Biden. Before he came up, Donald Trump made an announcement. Well, he said, my friend Modi is coming and he will be meeting me. जैसे मैंने आपको बताया, मोदी जी ने सोचा डोनाल्ड ट्रंप तो हार जाएगा, तो उसको मिलने की जरूरत नहीं है। And he also decided that there's no need to even talk to him on telephone. और ये बहुत बड़ी गलती मोदी जी कर गए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को एक विश्वास हो गया कि ये आदमी खुदगर्ज है, ही इज अ सेल्फिश मैन एंड ही हैज नो रिगार्ड फॉर फ्रेंडशिप। वेल, मैं एग्री करता या नहीं करता ये पॉइंट मैंने नहीं रखता। द फैक्ट इज दैट डोनाल्ड ट्रंप वाज एंग्री विद मोदी। और ये एंगर सामने आ गया जब उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, एंड इन दैट ओथ टेकिंग सेरेमनी ही डिडंट कॉल मोदी, और मोदी को पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे साथ नाराज है। सो सब्सिक्वेंटली ही अगेन विजिटेड टू वॉशिंगटन टू प्लेकेट डोनाल्ड ट्रंप, पर मेरे ख्याल में वो विजिट कोई रिजल्ट नहीं आया। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी नाराज है उसके साथ। देन केम दी बॉम्बशेल, ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा सबके ऊपर, सो दैट अमेरिका शुड बिकम रिच अगेन। एंड अगर अमेरिका से ट्रेड करना है, देन यू हैव टू पुट सम मनी बैक इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड तकरीबन हर एक कंट्री ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, वेदर इट्स जापान, साउथ कोरिया एंड द EU, all of them agreed. Even Vietnam agreed, and most of them put 0% tariffs on American goods, and Donald Trump put 15% to 10% tariff on them. अब क्वेश्चन ये आया कि इंडिया अभी 6 महीने हो गए हैं ये ट्रेड डील नहीं कर पाए, जब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वेरी कीन की ट्रेड डील इंडिया से कर लीजिए। और उसका रीजन जो है इज मोदीज इंसिस्टेंस कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिकन को नहीं आने देंगे। एंड सेकेंडली, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि टैरिफ्स आप लोअर करिए, इंडिया वाज नॉट रेडी टू लोअर द टैरिफ्स। इंडिया ने सोचा ये तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, चलता जाएगा, वक्त निकल जाएगा। बट देन डोनाल्ड ट्रंप इन वन ऑफ हिज स्पीचेस सेड कि मैं एक सेकेंडरी पनिशमेंट भी दूंगा, दैट इज सेकेंडरी टैरिफ भी लगाऊंगा फॉर दोज हु आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। और एक और प्रॉब्लम इनकी ये हो गई मोदी साहब की कि ही वाज नॉट लिसनिंग टू डोनाल्ड ट्रंप एट ऑल, एंड ही वाज थिंकिंग कि मैं आई एम ए ग्रेटर लीडर देन डोनाल्ड ट्रंप।
मैं विश्व गुरु हूँ, यू नो, बिकॉज एक जो जो प्रेस है, गोडी मीडिया जो है, दे वर प्लेइंग हिम अप, यू आर नॉट ओनली विश्व मित्र, यू आर विश्व गुरु, यू आर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, नॉट रियलाइजिंग दैट द अदर पीपल आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। और फिर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो पाकिस्तान पे ऊपर अटैक किया। ये तो मैंने कई बार बताया, विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, दे अटैक पाकिस्तान, और नेट रिजल्ट was 0। और 3 दिन के बाद इनको लड़ाई बंद करनी पड़ी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये सीज फायर मैंने कराया है। और एक बात तो फैक्ट है कि बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट कुड अनाउंस द सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 घंटे पहले अनाउंस कर दिया था इन ट्वीट कि आई हैव अरेंज्ड फॉर द सीज फायर। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डिड डोनाल्ड ट्रंप कम टू नो कि ये मैच सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान में होने वाला है? बिकॉज दिस वॉज सपोज टू बी ए बायलैटरल एग्रीमेंट, जैसे इंडियंस कह रहे हैं, मोदी जी एंड जयशंकर सिंह, दिस इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे अनाउंस कर रहा है? हाउ डिड ही नो? ऑब्वियसली ही वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस। अब याद रखिए, इट्स नॉट द प्रेसिडेंट हु हिमसेल्फ गोज अराउंड टेलीफोनिंग मोदी एंड जनरल मुनीर और समथिंग। देयर आर सो मेनी अदर पीपल, एंड our foreign minister has accepted that Marco Rubio was constantly on the line with them, including the Vice President, Mr. Pence. So वो क्या कर रहे थे? वो ये तो नहीं पूछ रहे थे कि आप चाय पियेंगे या नहीं, बट मोदी वॉज थिंकिंग, जैसे मैंने कहा कि ईगो होती है ना, कि आई एम ए वेरी ग्रेट मैन, एंड ही हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ मेगलोमेनिक, थिंकिंग दैट ही इज ग्रेटर देन इंडिया। हालांकि इंडिया की स्टैंडिंग वर्ल्ड में कुछ नहीं है, and our per capita income is 143 position पे out of 193 nations. Even America की जो per capita income 50 times more than India, और इंडिया में गरीबी बहुत है। I think Modi ji should appreciate that. And to compare yourself with, say, China or Russia and thinking that you are a great man, well, so he was feeling very hurt, मोदी जी, कि मैं इतना बड़ा लीडर हूं, मैं कैसे एक्नॉलेज कर लूं कि ट्रंप ने सीज फायर कराया। इन कंट्रास्ट आप देखिए, जो पाकिस्तानी लीडरशिप थी, जनरल मुनीर और अपना शाहबाज शरीफ, दे एग्रीड, दे अनाउंस पब्लिकली दैट वी थैंक अमेरिका फॉर द सीज फायर। अमेरिका का हाथ था। और जनरल मुनीर वाज कॉल्ड फॉर लंच आल्सो टू द व्हाइट हाउस। उसके बाद में उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू रिकमेंड द नेम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप फॉर द नोबेल पीस प्राइज। सो ये दो एडवर्सरीज है, इंडिया और पाकिस्तान। एक तो कह रहा है उन्होंने सीज फायर कराया है एंड हम उनको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, और एक इज एक्टिंग इन अ वेरी चर्लिश मैनर, वेरी इन ए बैड मैनर, एंड ट्राइंग टू से कि भी आपने कुछ नहीं किया, यू आर नथिंग, ये सब कुछ किया हमने, बायलैटरल किया। नाउ दीज आर द थिंग्स, यू नो, व्हिच द वर्ल्ड लीडर्स समटाइम डोंट लाइक, एंड डोनाल्ड ट्रंप डिडंट लाइक, सो ही हैड डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू टीच मोदी ए लेसन। एंड वो लेसन आया जब उन्होंने पहली बार 25% टैरिफ लगा दिया, एंड ही सेड कि अगर प्रूव होगा कि आप रशिया से तेल लेना बंद नहीं करोगे, आई विल गिव यू डबल दी टैरिफ्स, एंड ही हैज नाउ डबल द टैरिफ टू 50%। और 50% टैरिफ के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट जो नीचे गिर गई है, इंडियंस आर इन सीरियस प्रॉब्लम। इंडियन इकोनॉमी अगर ये 50% चलेगा, इट्स गोइंग टू बी बैडली ऑफ। एंड एक बात याद रखिए कि बोथ जयशंकर एंड Narendra Modi have not taken the name of Donald Trump in rebutting the allegations or saying something कि well, you are wrong. They haven't said anything. उन्होंने एक नोट जारी कर दिया from the ministry that is saying कि ये गलत हुआ है, and as it is इतने इतने ट्रेड है यूरोप की इसकी and all that, you know, and अमेरिका की भी ट्रेड है इतनी। You see, ऐसा है कि जब आपकी पावर नहीं है, यू डोंट गो अराउंड पॉइंटिंग फिंगर एट द अदर पर्सन, आपने ये किया है इस कारण हमने किया, बिकॉज यू डोंट हैव द पावर। एंड पावर जो है डजंट कम ऑन द बेसिस कि हम रशिया में जाएंगे और उनके लिए अपने जो सिक्योरिटी एडवाइजर उसको भेजेंगे एंड ऑल दैट। यू सी, रशिया इज टाइड अप मिलिटरीली, इट कैन नॉट हेल्प इंडिया। वो 71 की बात अलग थी, व्हेन द सोवियत यूनियन केम इन द साइड ऑफ इंदिरा गांधी अगेंस्ट द अमेरिकन्स। अब वो सिचुएशन नहीं है, रशिया को तो बड़ी हालत खराब है एज इट इज, एंड चाइना के साथ इंडिया ने एनिमिटी की हुई है।
And this enmity, I have repeatedly said, is entirely the fault of Mr. Modi. क्योंकि उन्होंने ये सोचा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ and I'll become a bigger man, I'll have an alliance with America और हम चाइना को सीधा कर देंगे. I mean, it's not so simple. I mean, अब आपने देख लिया कि अलायंस करते करते अमेरिका ने आपको क्या दिया है? Nothing. And now it will be a fallacy on the part of Mr. Modi to think that he'll be able to match with America. He should try it. कोशिश नहीं करनी चाहिए उसको. And he must see the reality on the wall. और रियलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है. लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. उसको दुश्मनी है और डिसलाइक जो है वो है मोदी से. तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि नरेंद्र मोदी should realize कि he is not greater than India, and I would recommend that he resigns. आप लिख के ले लीजिए मेरे से, the day Modi resigns, all this 50% tariff and all which Donald Trump has pasted on India, they'll be finished. वो वापस हो जाएंगे and India will be back to normal. पर ये बात है कि ग्रेट लीडर जो होते हैं वो समझते हैं क्या करना है. एंड मोदी जी overreached himself. See, एक बात याद रखिए, इंडिया was not a great power at any stage, but ये मोदी जी was thinking he's a great power and he was trying all sorts of stunts. मैं पहले भी लिखा कि पहले ये रशिया में विजिट करने गया, फिर जी इमीडिएटली 10 दिन बाद ये यूक्रेन चले गए. He was thinking he's a great peacemaker and इसने एक स्टेटमेंट भी जाके वहां की, this is not the era of wars and all that. अगर ये not the era of wars, then why the hell did India attack the Pakistani terrorist camps? I mean, can anybody explain to me? Anyway, gentlemen, ये मेरी राय है, and people may agree with me or not agree with me, but the fact is, in case Modi he goes, everything will come back to normal. Or unless Modi bends down and supplicates himself before Donald Trump and shows to the world that Donald Trump is the boss, then perhaps Donald Trump may forgive him. But that's a long story. Dosto, I think I will close now. In the meanwhile, please subscribe to my channel, share it with your friends and come back for more. And I will say goodbye, God bless and Jai Hind.